हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के भारती भवन का फिजिक्स पाठ 3 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण। यानी कि हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ चुके थे लोग, तो उसी का इसमें कुछ उदाहरण हमको मिलेगा जो कि हमें जानना है। तो सबसे पहले हमारे दैनिक में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं दिन प्रतिदिन जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों को समूह को एक ही बार में तोड़ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं नॉर्मली ऐसे ये क्या करता है, जब खिलाड़ी होता है कराटे वाला वो क्या करता है, टाइल्स होता है या बर्फ का टुकड़ा होता है उसको क्या करता है, एक एक पंच मारकर उसको तोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा, तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो कह रहा है कि खिलाड़ी टाइलों के समूह अथवा बर्फ के सीली पर तेजी से वार करता है। अगर मान लें तो उसको हम धीरे से मारेंगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो वही कह रहा है कि जो खिलाड़ी होता है, जो टाइल्स होता है या बर्फ का जो टुकड़ा होता है उस पर वो क्या करता है, तेजी से वार करता है। और जब तेजी से वार करता है जिससे हाथ का सारा संवेग क्या होता है, बहुत समय अंतराल में शून्य हो जाता है। यानी जब तेजी से प्रहार करेगा तो समय अंतराल बहुत कम मिल रहा है उसको, और उतना ही में उसका हाथ का जो संवेग है उसका मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर इतना बल लगता है कि वह टूट जाता है। बात समझ आया? नहीं है तो फिर समझते हैं। कह रहा है कि जैसे कोई कराटे का खिलाड़ी हो गया, वह किसी टाइल्स को या बर्फ के टुकड़े को क्या करता है, मतलब मारता है तो वह टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि उसको क्या करता है, तेजी से वार करता है। जब तेजी से वार करता है तो बहुत कम समय अंतराल में उसका जो हाथ का संवेग होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप मतलब इसके फल स्वरूप टाइल्सों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर इतना बल लगता है जिसके कारण वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बात समझ आया? अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। तो स्पंज समझ में आता है, यानी कि जो ने मतलब उसमें ज्यादा रुई वगैरह भरा रहता है, कहता है गद्दा ज्यादा है यानी उस पर मतलब स्पंज के गद्दे पर गिरना। तो कह रहा है कि ऊंची कूद का खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। तो स्पंज के गद्दे पर क्यों गिरता है, क्योंकि चोट कम लगेगा। क्यों कम लगेगा देख लेते हैं। कह रहे ऊंची कूद का एक खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिरकर संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है जिससे उसको चोट कम लगती है। बात समझा ना, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को क्या होता है, चोट कम लगता है। अगर वही संवेग में परिवर्तन का दर फर्स्ट मतलब तेजी से हो जाए तो वहां पर क्या होगा, हमको चोट लगेगा ना। जैसे मान लेते हैं पक्का वाला जमीन में उस पर गिरेंगे तो क्या होगा, यानी जो संवेग परिवर्तन का दर है कम करता है कि अधिक करेगा, मतलब बढ़ा देगा। अब बढ़ा देगा तो हमको चोट महसूस ज्यादा होगा। समझ ना, तो यही कारण है। यानी कारण ऊंची कूद का खिलाड़ी के स्पंज के गद्दे पर गिरना था, कारण समझ में आ गया होगा कि ऊंची कूद का खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिरकर उसमें क्या करता है, संवेग का जो परिवर्तन के दर होता है उसको क्या करता है, कम कर लेता है। और कम करने से उसको चोट क्या होता है, कम लगता है। इसीलिए वह क्या होता है, स्पंज के गद्दे पर गिरता है लोग। अब आगे देखते हैं। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। ऐसा हम लोग नॉर्मल में भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कच्चा फर्श है, एक मतलब पक्का मतलब ढलाई वाला चाहे ईटा उटा वाला फर्श है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो हमको किस पर ज्यादा चोट लगता है, कच्चा वाला पर कि फर्श वाला पर, पक्का फर्श पर। तो पक्का फर्श पर ज्यादा चोट लगता है, तो इसके कारण क्या है, यानी कि जब हम पक्के कच्चे वाला फर्श पर कूदते हैं तो वहां पर थोड़ा सा जमीन धंसता है। और जब जमीन धंसता है तो उसमें संवेग के परिवर्तन के मतलब होने में समय कुछ समय मिल जाता है, और तब जाके हमारा पैर स्थिर होता है। इसलिए उसमें हमको थोड़ा सा चोट कम महसूस होता है। लेकिन जो पक्का वाला होता है उस पर जैसे ही हम कूदते हैं पर उसमें संवेग में परिवर्तन धंसता वसता नहीं है, और उसमें संवेग में परिवर्तन का दर में भी कोई परिवर्तन होने का समय नहीं मिल पाता है, और हमारा पैर तुरंत क्या होता है, रुक जाता है, जिसके कारण हमें उसको क्या होता है, अधिक चोट महसूस होती है। बात समझे? अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। यानी कह रहा है कि जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे धंसता है। बात समझे ना, यानी कि जैसे ही हम कच्चे फर्श पर जंप किए फर्श क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे धंसा। इससे हमारे पैर फर्श को छूने के कुछ समय बाद स्थिर होते हैं। यानी कि जैसे ही हम उसमें जंप करेंगे वह उसमें स्थिर नहीं होगा, लेकिन जैसे धंस जाता है तो उसके बाद कुछ समय लगता है, तब जाके हमारा पैर क्या होता है, स्थिर होते हैं, जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। यहाँ पर देख रहा है लोग, यानी कि इसको क्या होता है, जब उसको छूने में थोड़ा समय लगता है तो उसका क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है, अतः फर्श हमारे पैर पर कम बल लगाता है। यानी कहने का मतलब हो गया जब कम बल लगाने का मतलब क्या, हमको कम चोट लगता है। बात समझे ना,
इसके विपरीत पक्के फर्श पर कूदते ही हमारे पैर तुरंत स्थिर हो जाते हैं। अभी समझा है? यानी कि जैसे ही हम लोग पक्के फर्श पर कूदते हैं तुरंत हमारा पैर क्या होता है, रुक जाता है, जिससे कि फर्श पर अधिक बल, जिससे कि फर्श पैरों पर क्या करता है, अधिक बल लगाता है, या कह सकते हैं कि उस पर हमको अधिक चोट महसूस होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर एक बार बता देते हैं। कह रहे हैं कि जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो वहां पर फर्श क्या होता है, थोड़ा सा धंसता है, और जब थोड़ा सा धंसता है तो थोड़ा देर के बाद हमारा पैर क्या होता है, स्थिर होता है, जिसके कारण वह उस पर कम बल लगाता है, उसमें संवेग परिवर्तन का दर घट जाता है, जिससे उस पर कम बल लगाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि उस पर हमें कम चोट महसूस होता है। लेकिन जैसे ही इसके उल्टा, यानी कि इसके विपरीत, जैसे हम पक्के फर्श पर कूदते हैं तो हमारा पैर तुरंत क्या होता है, स्थिर हो जाता है, जिससे कि फर्श पैरों पर क्या करता है, अधिक बल लगाता है, यानी कि उस पर हमें ज्यादा चोट महसूस होता है। बात समझ में? अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। हम लोग अक्सर देखे होंगे, यानी कि जब भी कोई खिलाड़ी होता है, जब कैच लोगता है तो अपने हाथों का करता है, पीछे की ओर खींचता है। तो इससे क्या फायदा है, उसको पीछे क्यों ले जाता है? तो पीछे ले जाने का मतलब क्या हो, जब उसको पीछे लेगा तो उसको चोट कम महसूस होता है, ऐसे ही रोकेंगे तो ऐसे चोट हमको ज्यादा लगता है। यानी उसको पीछे खींचेगा तो संवेग परिवर्तन का समय दर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसका संवेग में परिवर्तन का दर, मतलब उसको खींचकर पीछे संवेग को शून्य कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए वह हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और उसको चोट कम महसूस होती है। तो देख लेते हैं, पर कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथों पर क्या करता है, धक्का मारता है। धक्का मारने का मतलब कौन चीज, बॉल लगा रहा है। कब? जब कोई खिलाड़ी है क्रिकेट बॉल का कैच लेता है तो बॉल आता है तो उस पर क्या करता है, धक्का मारता है हाथों पे, और तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। जब बॉल आके उस पर धक्का मारा तो बॉल का संवेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अंगुलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को यदि पीछे हटाता है तो संवेग के परिवर्तन समय अंतराल बढ़ जाता है। जैसे उसको खींचेगा तो उसमें संवेग का समय अंतराल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और संवेग बढ़ जाता है, अतः संवेग के परिवर्तन की दर, और इसलिए हाथों पर लगता बल कम हो जाता है, जिससे कि वह सहन कर लेता है। बात समझे ना? यानी कि जब संवेग के परिवर्तन का दर कम हो जाता है तो उस पर जो लगा बॉल होता है उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब बॉल कम लगेगा तो वो खिलाड़ी क्या करता है, उस चोट को सहन कर लेता है। अगर वह पीछे की तरफ नहीं ले जाता है तो हाथ में उसको क्या होता है, ज्यादा चोट लगता है। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, यानी इस चोट से बचने के लिए, इस चोट को सहन करने के लिए वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींच लेता है। बात समझ में आया? अब चलते हैं हम आगे, आते हैं बॉक्सर पे। तो कह रहा है बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना। जैसे बॉक्सिंग गेम होता है, उसमें फाइटिंग होता है ना, तो जब बॉक्सर दूसरा बॉक्सर को पंच करता है तो अपना सिर वो क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है। तो पीछे के ले जाने का मतलब है, क्यों पीछे ले जाता है, आगे क्यों नहीं ले जाता है? आगे ले जाएगा तो क्या होगा, उसको पंच पड़ जाएगा। बस समझ रहे हो? तो इसलिए वो क्या करता है, अपने सिर को पीछे ले, उसके पंच के प्रभाव को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या करता है, अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है। तो कह रहा है कि बॉक्सर का अपने सिर पीछे की ओर करना, क्यों पीछे करता है? तो कह सकते हैं कि एक बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने के लिए अपना सिर पीछे की ओर ले जाता है। बात समझ आया ना? यानी कि एक बॉक्सर दूसरा बॉक्सर को जो पंच करता है तो जो पहला बॉक्सर होता है, बचने वाला होता है, वो अपना सिर क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है, यानी उसके प्रभाव को कम करने के लिए पीछे की ओर ले जाता है। आगे करेगा तो चोट लग जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, उसको पीछे कर लेता है। अब आगे देखते हैं, अक्सर हम लोग गाड़ियों में देखे होंगे स्प्रिंग लगा रहता है। तो क्यों स्प्रिंग लगा रहता है? यानी कि उसके जो, उसमें जो धक्का उत्पन्न होता है, लेकिन जिसको अपना भाषा में कहा ढांचका, तो जो ढांचका होता है, ढांचका के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, स्प्रिंग लगाया जाता है। जैसे कि मान लो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में स्प्रिंग लगा रहता है, ढक 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 करते करते अगर कह दीजिए 5 किलोमीटर जाना है, हालत खराब कर देगा ना, कर देगा। तो इसीलिए मतलब भाई सब गाड़ी में जिसमें स्प्रिंग लगा है उसमें कितना दूर सवारी कर दिया जाता है, ढचका उतना महसूस नहीं होता है। तो कह रहा है कि गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो क्यों उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है उभड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार या बस में उत्पन्न धक्कों को मंद करने के लिए उसमें स्प्रिंगों का प्रयोग, यानी उसमें स्प्रिंगें लगी होती है। बात समझा ना? यानी क्या, ये जैसे कि अब रोड सब जगह एक जैसा थोड़ी है, कहीं ऊंच खाल मतलब ऐसा है, उबड़ खाबड़ है। तो कह रहा कि रोड जो है उबड़ खाबड़ है, तो उसमें क्या होता है, जब गाड़ी चलेगी, बस हो गया चाहे कार हो गया, तो जब उसमें चलेगी तो क्या होगा, उसमें धक्का उत्पन्न होगा। यानी उस धक्का को मंद करने के लिए, यानी कि धक्का को कम करने के लिए क्या किया जाता है, गाड़ी में स्प्रिंग लगा दिया जाता है। बात समझ में आया?